का भी केमिस्ट्री कम मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरी ट्रिक से करो। ज़्यादातर वही चीज़ें जो मैंने क्लास में कराई हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्शन रिक्वायर हाउ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होता है भाई? स्लो रिएक्शन। बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या होंगे? स्लो रिएक्शन। फिर इन दोज रिएक्शन विद डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी वैल्यू इज डिफिकल्ट बाय एक्सपेरिमेंट। इन सच केसेस एंथैल्पी वैल्यू कैन बी कैलकुलेट बाय हेसेस लॉ। न्यूमेरिकल भी हमने किए थे, इसके मैजिकल ट्रिक्स है। IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। वेल देखो भाई, यहाँ पे OH लगा है और एक मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे और एक इधर भी है। सो इसका ऑप्शन डी था, 2,4 डाईमिथाइल हेक्सानोन। फिर कह रहे हैं कि भाई एक्स डेरिवेटिव द रिंग एंड डायरेक्ट ऑर्थो एंड पैरा इन एक्स। ऑर्थो पैरा और डीएक्टिवेंट सिर्फ हेलोजन होते हैं और यहाँ एक ही हेलोजन दिया है और वो क्या है? Br। तो भाई ऑफ कोर्स रिएक्शन यहाँ पे होगा Br। अब आओ भाई, जो हमने बिग 3 करवाए थे मैंने रिएक्शन के, याद होगा तुम लोगों को। हाँ, ये वाले मैंने कहा था पेपर में बहुत आ रहे हैं। देखो PCl5 इथेनॉल को PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? C2H5Cl POCl3। तो ये तो मेरा हो गया C2H5Cl। आगे जब इसको AgNO2 से करवाएंगे तो क्या बनेगा भाई? ये C करेक्ट होगा, C25NO। फिर कह रहे हैं फॉल्स रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग सलाइन हाइड्राइड, जिन्हें आयोनिक हाइड्राइड कहते हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये बात तो सही है। दे आर यूज इन रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही है। दे आर आयोनिक इन नेचर, ये भी सही है। दे गेव H2O फ्रॉम वाटर, ये भी सही है। दे आर कोवेलेंट इन नेचर, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। फिर कह रहे हैं SN2 रिएक्शन एंड सिमेट्रिक कार्बन ऑफ कंपाउंड ऑलवेज गिव्स। तो इसका करेक्ट आंसर आप प्रोडक्ट विद अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन। ये भी हमने क्लास में किया था। अब देखो ये ट्रिक्स बहुत मैंने इसमें जोर दिया था कि ये अल्काइंस हैं तो जो कन्वर्ट होती हैं। अब देखो बेसिकली 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर सिंपल निकल के साथ करोगे तो अल्केन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। लिंटार कैटलिस और निकल में करोगे तो बनेगा सिस, यानी दोनों हाइड्रोजन एक साथ, दो हाइड्रोजन अपोजिट साइड। और अगर निकल के साथ लिथियम और अमोनिया भी मिला लोगे, ठीक है, तो फिर बनेगा ट्रांस, यानी H अपोजिट साइड पे और Cl अपोजिट साइड पे। सो यहाँ ये ऑप्शन डी इज़ माय करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही अच्छा बात है। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन सोडियम बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर। यार सोडियम हमेशा बनाता क्या है? परऑक्साइड, यानी वैलेंसी एक होती है, लिथियम 2 और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वाले हाफ। तो जब वैलेंसी 1 होगी तो इसका मतलब है ये वाला केस होगा ना, क्योंकि Na की भी 1 होती है, Na2O2। फिर कह रहे हैं H2SO4 हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर बिकॉज एसिड फॉर्म हाइड्रेट विद वाटर, यानी ऑप्शन डी। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये तो इंटरस्टिशियल है, ये भी इंटरस्टिशियल है, ये भी है, सिर्फ V2O5 नहीं है, नहीं पूछा है, ये ख्याल रहे। फिर मोनोसैकेराइड कंटेन 3 to 10 कार्बन आइटम, ये हम लोगों ने थ्योरी में करा था। बायोकेमिस्ट्री की मेरी प्लेलिस्ट में बहुत डिटेल में दिया हुआ है ये। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 टू गिव H2। इट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म SO2। बिल्कुल ठीक है जी। इन दिस रिएक्शन हो क्या रहा है? हाँ, ये पहले वाले केस में ना जिंक रिड्यूस कर रहा है H पॉजिटिव को H2 पे, और दूसरे वाले में SO4-2 को SO2 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ANC। फिर कह रहे हैं गिलास क्या होता है? तो भाई ये तो बहुत आसान है, सुपर कूल लिक्विड है। फॉलोइंग इज यार करेक्ट द स्कॉर्पिक एसिड सोलुबल इन वाटर। बेसिकली विटामिन C होता है C6H8O6, ईजिली डिस्ट्रॉय बाय ऑक्सीडेशन। बिल्कुल जी। इज डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया? इट हेल्प्स इन हीलिंग द वॉम्स। ऑल ऑफ द अबव। तो ऑफ कोर्स आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं कैटलिस्ट यूज इन द रिएक्शन। यस,
ये फॉस्टीन को जो हम बनाते हैं क्लोरोफॉर्म से बच्चों, तो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, और ये हमारी बुक का ही रिएक्शन है। कैटलिस्ट की एक अलग से मैंने वीडियो भी दी थी और पढ़ाया तभी था। 2% एथाइल अल्कोहल में नेगेटिव कैटलिस्ट। फिर रिएक्शन Cl2 + H2O HCl + HOCl इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, भाई ये क्लोरीन के टॉपिक में हमने पढ़ा था, पी ब्लॉक एलिमेंट की मेरी प्लेलिस्ट में भी है। ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड इज DO2। तो देखो इसका करेक्ट आंसर ये थोड़ा सा ना इन्होंने ऑप्शंस में मिस्टेक हो गई थी, होना चाहिए था लार्ज डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई। फिर उसके बाद है लोअर पार्ट ऑफ सॉल्वर प्रोसेस हैज़ बीन कूल्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा ऐश। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट की प्लेलिस्ट से मैंने सॉल्व कराया था पूरा। इट डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ माय आंसर। ये कह रहे हैं कि कौन सा वाला जो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सारे एस ब्लॉक के दिए हैं। एस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम क्या होता है, राइट टॉप, लेफ्ट बॉटम राइट टॉप की ट्रिक बताई थी। व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बैलेंस व्हाट इज नेट चार्ज। अब देखो इसमें थोड़ी सी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों। पहले तो हमें इन रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा। H + MnO4 Fe+2, तो यहाँ से +2 +3 राइट चार्ज पूछा है, तो इसमें +5 आ जाएगा ऑन राइट। फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन एक्ट हैज़ कैटलिस्ट सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। ये भी हमारा केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में था। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अब देखो यहाँ बड़ी दिलचस्प बात है, ब्रोमीन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ -1 है और यहाँ +5 है। तो दोनों बातें हो रही हैं ना, रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए और बड़ी अच्छी अच्छी MCQs। इस रिएक्शन में कह रहे हैं कि मोड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, तो प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो वहाँ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा ही, यानी कि राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा बी। प्रोडक्ट तो राइट पे ही होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। टोटल हीट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंजर्व, ये तो होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी होती है। इट इज़ द सेम एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी होता है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, ये नहीं होता भाई, तो गलती है ऑप्शन डी में। फिर कह रहे हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैव 3 पेयर्स ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बिकॉज ऑफ अबाउ प्रिंसिपल हुंस रूल हाइजेनबर्ग। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिपेंड्स प्रिंसिपली ऑन, तो है लेटेस्ट एनर्जी ऑफ। न्यूमेरिकल था केमिकल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो यहाँ वेट गलत दिया था, 198 था। ठीक है, और देखो ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि 2 ब्रोमीन है, वेट 170 हो जाएगा, 85 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24 और 1 4 ज़ा, तो 198 इसका आंसर आएगा बच्चों। ऑप्शन की मदद से कर लेंगे। विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड फॉर्म व्हेन सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी, सो भी ये तो करेक्टरिस्टिक है। Pi bond result from the lateral overlapping of atomic orbital. Pi bond are formed from hybrid. Pi bond may be formed by the overlapping of p orbital. तो ये तो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो भैया नन ऑफ अबव होना चाहिए था। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। बहुत सारी गलतियाँ थी इस पेपर में, जैसे कि इसमें भी देखें करेक्ट आंसर इनकी आंसर जो की में था, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मोर SO2 फॉर्म एट इक्विलिब्रियम इफ़ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज। भाई कैसे हो सकता है, प्रेशर इंक्रीज होने पे तो वहाँ जाएगा जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। वैसे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इस वाले में भी सारे ऑप्शन